गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में अपन ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के जो प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस किया, यानी लास्ट इसका टॉपिक था। उसके बाद में इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो अपन ने स्टार्ट किए थे। इसके अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एक क्वेश्चन अपने सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपने वाला इसमें देखा था। उसी से रिलेटेड अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है इसमें, श्री चेतन इज ओनर ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टी का ओनर है। फॉर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड आउट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन ईच केस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपने को ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू दे रखी है इसकी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वगैरह वो दे रखा है इन थाउजेंड्स के अंदर। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड दे रखा है। ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर जो बड़ा एक्चुअल रेंट है वो उतने पीरियड का है जितने पीरियड प्रॉपर्टी वो लेट आउट हुई है, यानी किराए पर रही है। उसके बाद में दे रखा है नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट इन नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कितने महीने वैकेंट रही वो अपने को दे रखा है। और लास्ट इसके अंदर दे रखा है इसकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सबसे पहले अपने इसका एक फॉर्मेट जिसे कल बनाया था ग्रॉस एनुअल वैल्यू का, वो बना के उसके अंदर अपनी इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस प्रॉपर्टी वो कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू का एक फॉर्मेट बना रहे हैं अपन। सबसे पहले इसके अंदर एक पॉइंट अपना म्युनिसिपल म्युनिसिपल वैल्यू दे रखे इसके अंदर 100, 145 और 160। 100, 145 और 160। ये जो बड़ा फिगर्स है ये थाउजेंड्स के अंदर, तो मैंने ऊपर लिख दिया इसके अंदर इन थाउजेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन भी इस टाइप से दे रखा है तो अपन ने भी इसको सेम क्वेश्चन के वे के अंदर ही पुट किए। अब इसके बाद इसको जो अपना बी पॉइंट है वो है फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू इसका है आपका फर्स्ट का तो 120 है, सेकंड का 130 है और थर्ड का है 175। 120, 130 और 175, ये अपना इसका फेयर रेंटल वैल्यू है। ठीक है, इसको कंपैरिजन करेंगे अपन सी पॉइंट विच एवर इज हायर ए और बी। इसमें 120, इसमें 145, इसमें 170। ये आपका दोनों को यदि ए म्युनिसिपल वैल्यूएशन और उसको जो फेयर रेंटल वैल्यू है उससे अगर कंपेयर करें तो उस कंडीशन में ये आ रहा है 120, 130, 145 और 175। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो इसकी वैल्यू है वो लेंगे इसके अंदर स्टैंडर्ड रेंट, डी इसमें स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। इसका जो स्टैंडर्ड रेट दे रखे बड़ा अपने को वो है 110, 150 और 160। 110, 150 और 160। इसमें से अगर अपन इसको कंपैरिजन करें तो जो आएगा वो आ जाएगा ई पॉइंट आपका विच एवर इज लेस CO2 will be expected rental
अब इसमें से अपने को लेस करना है ना, तो इसमें 110 आएगा, इसमें 145 आएगा और इसमें 160 आएगा। ठीक है बेटा, ये आपकी डी स्टेप तक का काम कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट इसके अंदर इसकी एक्चुअल रेंटल वैल्यू लेंगे ना, एफ पॉइंट आएगा इसके अंदर एक्चुअल रेंटल वैल्यू। एक्चुअल रेंटल वैल्यू कैसे आएगी, इसका फॉर्मूला अपना रेंट ऑफ होल ईयर माइनस अनरिलाइज्ड रेंट ऑफ करंट ईयर का अनरिलाइज्ड रेंट है वो इसमें से माइनस करना है और पूरे ईयर का रेंट लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसका ओनरशिप पीरियड यदि 12 मंथ्स है तो पूरे 12 मंथ्स का लेना है, यदि उसका ओनरशिप पीरियड यदि कम है तो उसकी कम पीरियड का अपने को लेना है। ठीक है, तो देखिए बेटा इसके अंदर जो एक्चुअल रेंटल वैल्यू आपको बुक में देखोगे उसमें ओनली लेट आउट पीरियड का दे रखे हैं, यानी जितने टाइम प्रॉपर्टी लेट आउट रही ना उतने टाइम का ही अपने को रेंट दे रखा है। जैसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो 3 मंथ्स के लिए बड़ा वेकेंट रही, तो 3 मंथ्स के अंदर वेकेंट रहने का मतलब है कि जो रेंट अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी का ये ओनली 9 मंथ्स का है। तो जब ये 9 मंथ्स का रेंट है तो उस कंडीशन के अंदर इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जो प्रॉपर्टी एक्स है उसका रेंट बेटा कितना 90 है, और 90 कितने मंथ्स का हुआ 9 का, क्योंकि 3 मंथ्स जो प्रॉपर्टी है वो वेकेंट रही, और वेकेंट प्रॉपर्टी रहने का मतलब इसकी लेट आउट पीरियड वो कितना है 9 है, तो 9 मंथ्स का जो रेंट है वो 90 है। तो इसके अंदर 12 मंथ्स का कितना आएगा इनटू 12, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसका जो रेंट है वो दे रखा है बड़ा 100 यानी 1 लाख रुपीज है। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो 2 मंथ्स के लिए बड़ा वेकेंट रही, 2 महीने खाली रही, तो ये जो रेंट अपने को 100 जो बता रहा है ना वही प्रॉपर्टी का वो 100 है और 10 मंथ्स का है, तो इसको 12 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो ये भी इसमें 120 आएगा। अब इसमें अनरिलाइज्ड नहीं दे रखा क्वेश्चन में, वो माइनस होता, लेकिन अनरिलाइज्ड रेंट अपने को दे ही नहीं रखा तो इसके अंदर माइनस कुछ भी नहीं होगा। यदि दिया होता तो पहले जिसको 100 में कन्वर्ट करते हैं यानी इसका पूरे 12 मंथ्स का कैलकुलेट करते हैं, उसमें जो अनरिलाइज्ड रेंट अपने को दिया है उसमें से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर जो लास्ट है वो भी दे रखा है अपने को 100 है, लेकिन प्रॉपर्टी वेकेंट कितने रही है 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए, तो दैट है उसका आ जाएगा 100 है कितने का 8 पे इनटू 12, तो ये आएगा 150। ठीक है, इसको कंपैरिजन करके अपन नीचे ले आएंगे, ये आ जाएगा आपका विच एवरेज हाई। तो इसमें तो बड़ा 120, इसमें 145 और इसमें 160, यहां तक हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है नेक्स्ट, इसमें से वेकेंट पीरियड का कोई रेंट है वो इसमें से माइनस करेंगे अपन, तो लेस रेंट ऑफ वेकेंट रेंट ऑफ वेकेंट पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बड़ा अलग अलग मेथड अपन ले सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन का तरीका अपना अलग हो सकता है, आंसर सेम आएगा। जैसे देखिए ये 9 मंथ्स का तो रेंट 90 है, प्रॉपर्टी वेकेंट कितने महीने रही 3 मंथ्स, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा 30, इसका हो गया 30। सेकंड देखिए इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो 2 मंथ्स वेकेंट रही, क्योंकि यहाँ पे 10 का दे, यहाँ पे 12 का, तो यहाँ पे अगर अपन 2 कर देते इसको तो ये आ जाएगा कितना अपना 20। जो Z है उसके अंदर देखिए 100 है वो 8 मंथ्स का है, 4 मंथ वेकेंट रही,
यहाँ पे 4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना 50। उसके बाद में इसको माइनस कर दीजिए इसमें से, ये बार आपका 90, ये आ रहा आपका 125 और ये आ रहा आपका 100। ये आ जाएगा क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, इसके आगे लिख लीजिए ग्रॉस आए बड़ा समझ में। देखिए ये क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का जो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, इसी टाइप से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसके अंदर दे रखे हैं शुभम इज ओनर ऑफ 3 हाउस प्रॉपर्टीज। इसके पास बड़ा 3 हाउस प्रॉपर्टीज है। नेम दे रखा है इसके अंदर, नेम PQR, तीनों का अलग अलग नाम, जिसमें XYZ है उसमें PQR दे रखे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन ईच केस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपने को इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है सबसे पहले 48,000, 60,000 और 90,000 दे रखा है तीनों प्रॉपर्टीज का। सेकंड दे रखा है फेयर रेंट दे रखा है 60,000, 48,000 और 1,20,000। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है इसमें अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट है, वो नील है फर्स्ट का, फर्स्ट में तो कुछ है नहीं, सेकंड में 42,000 और थर्ड में 1,32,000 है। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी इतना रेंट मिलेगा या मिलना चाहिए, इसके लिए फॉर लेट आउट पीरियड बिफोर डिडक्टिंग अनरियलाइज रेंट, यानी इसके अंदर अपने को रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लेट आउट पीरियड का बता रहा है, और इसके अंदर कह रहा है कि इसमें से करंट ईयर का कोई अनरियलाइज रेंट है उसको माइनस नहीं किया गया, वो इसके अंदर इंक्लूड है। 60,000, 42,000 दे रखे। प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट, कितने पीरियड खाली रही वो दे रखी है 2, 6 और 5, और अनरियलाइज रेंट है फर्स्ट का तो 6,000 है, सेकंड का बड़ा 7,000 है, और थर्ड का कोई भी अनरियलाइज रेंट अपने को नहीं दे रखा है। अब इसे अपने को कैलकुलेट क्या करना है, इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज है वो निकालनी है। तो सबसे पहले बड़ा इसके अंदर सेम इसी टाइप का फॉर्मेट अपन बनाएंगे, जिसके अंदर उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बड़ा इसमें भी सेम म्युनिसिपल वैल्यूएशन देखिए इसमें है 48,000, 60,000 और 90,000 दे रखे हैं। तो फर्स्ट का आएगा इसमें 48,000, सेकेंड इसमें 60,000 और थर्ड इसमें 90,000। ठीक है, ये बड़ा इसमें आपका जो बुक में गिवन है सेम वही लिया अपन ने। उसके बाद में बी फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू दे रखा है इसमें 60, 48 और 1,20,000, यानी 60,000 और ये आपका 48,000 और ये दे रखा है थर्ड वाला 1,20,000। ये भी गिवन अपना, इसको कंपेयर करके नीचे लिए विच एवरेज हायर ए और बी। इसमें तो आएगा 60,000, इसमें भी 60,000 और इसमें आएगा आपका मतलब 20,000, 1,20,000। अब उसके बाद में इसको कंपेयर करेंगे अपन बी पॉइंट यानी स्टैंडर्ड रेट से। अंडर रेंट कंट्रोल है। स्टैंडर्ड रेट के अंदर देखिए पहले में दे रखा है एन है, यानी नॉट अवेलेबल है, यानी अपने को नहीं दे रखा है, अवेलेबल नहीं है अपने पास, तो इसके अंदर फर्स्ट में तो डैश कर देंगे नॉट अवेलेबल।
और सेकंड बेटा इसके अंदर 42,000 और इसका थर्ड है 1,32,000। इसमें तो आपका ये पॉइंट आएगा, वो आएगा विच एवर इज लेस सी और डी will be expected rental value। तो इसमें देखिए ये वैल्यू है वो आपके पास अवेलेबल नहीं थी बेटा, इसलिए अपन ने नहीं लिखा इसके अंदर। जिसका कंपैरिजन भी 60,000 आएगा, इसके अंदर भी 60,000 आएगा, दोनों को विच इज लेस है ना, इसमें 42,000 आएगा, तो इसके अंदर आएगा 1,20,000। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप अपनी पॉइंट है वो एक्चुअल रेंटल वैल्यू। कैसे निकलेगा? रेंट ऑफ होल ईयर माइनस अनरिलाइज्ड रेंट ऑफ करंट ईयर, यानी इसमें से करंट ईयर का जो अनरिलाइज रेंट है वो माइनस कर देंगे इसमें। ठीक है। तो ये देखिए बेटा, सबसे पहले ये कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें दोनों चीज है, वेकेंट पीरियड भी है और अनरिलाइज रेंट है। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखना है अपन को। सबसे पहले बेटा देखो, इसका हाउस पी है, उसका दे रहे हैं अपन कि इसके अंदर जो एक्चुअल रेंटल वैल्यू है, जो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है, वो लेट आउट पीरियड का अपने को दे रखा है 60,000, 60,000 दे रखा है। तो जब 60,000 दे रखे हैं, कौन से हाउस का है? हाउस पी का है। ठीक है, ये बना लो बराबर, हाउस पी का है वो 60,000 है और वो कितने मंथ्स का है? 10 मंथ्स का है। 10 मंथ्स का क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है वो 2 मंथ्स के लिए वैकेंट रही है, तो वैकेंट रहने के कारण जो रेंट अपने को मिला ओनली 10 मंथ्स का। इसको 12 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 72,000 हो गया, यानी पूरे 12 मंथ्स का जो रेंट है वो 72,000। इसमें से अनरिलाइज कितना है? वो 6,000 है। पहले 12 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, उसके बाद में से इसमें से माइनस करेंगे, तो ये माइनस करेंगे 6,000, तो ये आएगा 66,000। ठीक है। ये बात ध्यान में रखना पड़ा, यदि लेट आउट पीरियड का कि आपको रेंट दे रखा है, पहले उसको 100 में कन्वर्ट करो, फिर उसमें से अनरिलाइज रेंट है वो माइनस करना है। सेकंड देखिए हाउस पी क्यू का, देखिए क्यू की भी सेम कंडीशन यही है। इसके अंदर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए जो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बता रहा है वो 42,000 है। तो 42,000 जो रेंट दे रखा अपने को, अभी बता रहा बेटा कि प्रॉपर्टी 6 मंथ्स के लिए वेकेंट रही है, 6 महीने प्रॉपर्टी है वो खाली रही है, तो जो रेंट अपने को 42,000 जो मिला है वो ओनली 6 मंथ्स का है। तो डिवाइड बाय 6 इंटू 12, तो ये आएगा 84,000। 84,000 में से अपन माइनस कर देंगे, कितने का है? 7,000 इसका अनरिलाइज रेंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए 7,000। तो 7,000 माइनस करेंगे तो आएगा 77,000। ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा इसके अंदर। प्रॉपर्टी पी, प्रॉपर्टी क्यू और उसके बाद प्रॉपर्टी आर। आर से रिलेटेड बेटा बता रही है कि 42,000 रेंट बता रहा है अपने को, पी क्यू आर। आज बेटा इसका ऊपर कैलकुलेशन कर देते हैं अपन। ये आपको अपना वर्किंग नोट में बनाना है। अपने पास एक बोर्ड के ऊपर सीधा अपन दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए वर्किंग नोट के अंदर आप बढ़िया ढंग से बना के पूरा बनाओगे इसके अंदर कि अपना पूरा रेंट, ईयर का रेंट कितना है, अनरिलाइज रेंट कितना हुआ, वो माइनस करके फिर दिखा के अपने को वर्किंग नोट में क्लियरली लिखना है। अभी जैसे अपने पास बड़ा स्पेस नहीं है इसके अंदर, इसलिए कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड है। तो कैलकुलेशन जब जरूरी होगी तो उस स्थिति के अंदर अपने क्या किया, दोनों काम साथ साथ में किया। वर्किंग नोट अपने को बीच में नहीं बनाना है, क्योंकि के बीच में पुट नहीं करना आपको, ये तो अपनी इजीली हो जाए अपने से, इसलिए अपन बना रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद बड़ा प्रॉपर्टी पी क्यू आर। आर का देखिए इसके अंदर
जो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है वो बता रहा है इसमें 42,000 है, और ये प्रॉपर्टी बड़ा वेकेंट रही है 5 मंथ्स के लिए। 5 मंथ्स के लिए जब प्रॉपर्टी वेकेंट है तो जो ये रेंट 42,000 है ये कितने मंथ्स का बड़ा, ये है 7 मंथ्स इंटू 12, तो ये हो जाएगा बड़ा 6 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000। ठीक है, अब 72,000 है, उसमें से अपने को क्या करना है, कोई अनरिलाइज रेंट है वो माइनस करना है। अनरिलाइज रेंट इसमें कुछ ऐसा दे नहीं रखा तो माइनस कुछ भी नहीं आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 72,000 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन होगी अपनी। अब उसके बाद में इनमें से जो वेरिएबल्स हायर है ई और एफ वो अपन लेके आएंगे। ई और एफ, इससे बड़ा 66,000 इन दोनों में हायर, इसमें 77,000 और इसमें 120,000। ठीक है, यहां तक का प्रोसेस कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं इसमें लेस रेंट ऑफ वेकेंट पीरियड। रेंट ऑफ वेकेंट पीरियड बड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें उसी टाइप से कर सकते हैं जैसे अपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। इसमें जो फर्स्ट जो हाउस है पी, उसका 60,000 जो रेंट है वो लेट आउट पीरियड का दे रखे हैं, तो लेट आउट पीरियड इसका कितना है बेटा, वो 2 मंथ्स है, वो वेकेंट पीरियड है। तो 2 मंथ्स वेकेंट पीरियड होने का मतलब इसका जो लेट आउट पीरियड है वो 10 मंथ्स है। तो 60,000 डिवाइड बाय 10, 10 से तो डिवाइड करेंगे, और वेकेंट पीरियड कितना है इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 12,000 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, उसका 42,000 रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है फॉर लेट आउट पीरियड, और ये जो प्रॉपर्टी है वो वेकेंट है कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो जो ये 42,000 जो रेंट है वो रिमेनिंग जो 6 मंथ है जिसमें प्रॉपर्टी लेट आउट रही है उसका दे रखा है। तो 42,000 को 6 से डिवाइड करना और 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा 42,000 आएगा आपका। लास्ट प्रॉपर्टी मैडम वो अपने को रेंट दे रखे, इसके अंदर कितना 42,000 जो रेंट है वो लेट आउट पीरियड का है। लेट आउट पीरियड इसके अंदर अपना कितना है 7 मंथ्स है। 7 मंथ्स क्यों है, क्योंकि 5 मंथ्स के लिए जो प्रॉपर्टी है वो वेकेंट है। तो इसको अगर अपन 6 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो इसके अंदर डिवाइड बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, इसको 5 करेंगे, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा बेटा 30,000, 30,000 आएगा। किसे आएगा 42,000 है वो 7 मंथ्स का रेंट है, और मल्टीप्लाई बाय 5 तो 6 इंटू है ना, 6,000 इंटू 5 तो ये आ जाएगा आपका कितना 30,000। तो इसके अंदर जो रेंट है वो आपका हो जाएगा 30,000। उसके बाद में इसका जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो आ जाएगी ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो ये तो आ गया आपका कितना 54,000, इसका आएगा आपका 35,000 और इसका आ जाएगा कितना 90,000। तो ये आपकी क्या आ गई ग्रोस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट। ठीक है, बस ये बड़ा जो अपने कैलकुलेशन जो की है ना, ये कैलकुलेशन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको वर्किंग नोट में पूरा डिटेल से करना है, यानी जो रेंटल एक जो रेंटल वैल्यू निकाली वो प्लस इसका वेकेंट पीरियड का रेंट निकालना है। तो ये देखिए बेटा आपके 3 क्वेश्चंस हैं जो अपने ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने से रिलेटेड है, वो अपने कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4th नंबर है, वो देखिए आप, फाइंड आउट ग्रोस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के लिए। इसमें बड़ा म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है,
फेरेंट है वो भी गिवन है। अब देखिए इसके अंदर जो थर्ड हाउस है उसके अंदर आपको म्युनिसिपल जो फेरेंट वैल्यू है वो नहीं दे रखी, तो उसका अंदर अपना एक प्रोविजन है कि यदि फेरेंट नहीं दे रखा है, नॉट अवेलेबल हो, तो उसके अंदर जो अपना म्युनिसिपल वैल्यू है उसी को कंसिडर करेंगे तो 1,20,000 ही आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है तीनों प्रॉपर्टीज का। एक्चुअल रेंट फॉर होल ईयर दे रखा है, पूरे साल का दे रखा है, इसके अंदर अपने को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी पूरी साल यदि प्रॉपर्टी लेट आउट हो तो कितना रेंट मिलेगा वो अपने को दे रखा है, इसको बड़ा आपको निकालना नहीं पड़ेगा। जो हाउस सेकंड है उसका जो एक्चुअल रेंटल वैल्यू है वो नहीं दे रखी, होल ईयर का रेंट कितना वो नहीं दे रखा। क्यों? इसका रीजन है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो लास्ट में दे रखा है कि वैकेंट रही 12 मंथ, यानी पूरे साल ही प्रॉपर्टी है वो खाली रही। तो इसका भी एक प्रोविजन है कि यदि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी यदि पूरे साल वैकेंट रहती है, पूरे साल खाली रहती है, तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होगी। तो अब हाउस सेकंड को आपको ज़्यादा आगे कैलकुलेट नहीं करना है, लास्ट में ग्रॉस एनुअल वैल्यू के आगे नील लिखना है, बाकी इसको कंपैरिजन में नहीं लेना, यानी इसकी जो वैल्यू अपन जैसे ये पुट करते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, ये अपने को नहीं लिखनी है। तो इसको आगे की जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब आएगी इस वाले कॉलम में अपन नील लिख देंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा अनरियलाइज रेंट दे रखा है, पहले का 12,000 और लास्ट वाले का दे रखा है 22,000 दे रखे हैं। वैकेंसी पीरियड फर्स्ट का 2 है और लास्ट का 3 है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। इसको बड़ा आप अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। बस इतना ध्यान रखना कि इसमें जो रेंट है वो होल ईयर का है, पूरे साल का है, कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब आप अनरियलाइज रेंट निकालेंगे तो ये भी बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका पूरे ईयर का रेंट है बेटा 72,000 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। वैकेंट पीरियड कितना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सेकंड में कुछ करना ही नहीं क्योंकि पूरे 12 मंथ्स के लिए वैकेंट है, इसलिए इसकी कोई कैलकुलेशन होगी नहीं। लास्ट है उसका जो रेंट है पूरे ईयर का है वो 1,32,000 है और 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1,32,000 को डिवाइड तो करोगे कितने से 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 3 से, तो ये बड़ा आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन 5th है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो बेटा आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन करके उसको निकालना है। उसके बाद में अपन जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो इसके अंदर 5th के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी तो आपका जो होमवर्क है उसके अंदर आपका 4th और 5th है। 5th क्वेश्चन के अंदर बेटा इसमें एनुअल वैल्यू निकालनी है ना, तो 5th क्वेश्चन के अंदर ट्राई करना ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक सेम हो जाएगा। उसकी जो एनुअल वैल्यू है उसको निकालने का एकदम सिंपल सा प्रोसेस है कि जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाती है यहाँ पर, तो उसमें से अपन क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, यानी जितना ओनर ने पेड किया, यदि उसने हाफ ईयर का पेड किया है तो हाफ ईयर का डिडक्शन दे देना, यदि 2 इयर्स का पे किया है तो 2 इयर्स का डिडक्शन दे देना, यदि पेड नहीं किया तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है इसमें से लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, जैसे ही आप पेड बाय ओनर इसमें से माइनस करोगे तो आपका जो एनुअल वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके अंदर देखिए जो 5th हाउस है उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू में ओनली म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर वो करना है, यदि किसी टेनेंट ने पेड किया वो बेटा इसमें से माइनस नहीं करना, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है वो ये जो आपके होमवर्क के लिए दिए हैं, आप इसको कंप्लीट कीजिए। अपन कल इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसका स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।